नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली गई थी और फिर यहाँ से एक हमें यहाँ पर एक टारगेट बन रहा था, क्योंकि यहाँ से एक आपकी ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, मतलब ये ट्रेड हमारा बन गया। उसके बाद में मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, मतलब नीचे की तरफ 38,400 और ऊपर की तरफ आपका 38,800 के आसपास ये आपकी रेंज बनी है और इसी रेंज में मार्केट क्लोज भी हुए। तो कल के दिन हमें क्या करना चाहिए? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है 38,500 या 38,600 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से आप एक इसी रेंज में बाय कर सकते हो ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई 38,700 के आसपास, तो ये आपका 38,700 या 38,750 आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। यही टारगेट आपका बन सकता है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा 38,750 के आसपास, क्योंकि इस रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको एक सेफ ट्रेड चाहिए तो इस रेंज को ब्रेक होने की का वेट कीजिए। अगर मार्केट 38,800 के ऊपर चली जाती है, यहाँ से फ्लैट ओपन होकर या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर ऊपर जाती है, तो आप 38,800 से बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 38,900 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। और उसके बाद में आपका एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 38,900 के बाद सीधा 38,100 के आसपास। 200 पॉइंट का एक 200 पॉइंट का यहाँ पर एक टारगेट बन सकता है ऊपर की तरफ। मार्केट अगर 38,800 के ऊपर जाती है, तो नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट 38,400 ब्रेक करती है, तो यहाँ से आपका सीधा शॉर्ट बनेगा नीचे की तरफ 38,200 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा 38,200 के आसपास। इस टारगेट को अगर मार्केट 38,400 के नीचे गई, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मार्केट फिर भी नीचे आती है 38,100 38,040 के आसपास, ये एक आपका टारगेट बन सकता है, क्योंकि इसके नीचे ये 38,800 यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आपका ये दो टारगेट नीचे की तरफ बन सकते हैं। 38,000 अगर 38,400 अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से 38,200, उसके बाद में 38,040 के आसपास, 38,050 के आसपास एक आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको बैंक निफ्टी समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी भी देखिए यहाँ पर 100 या 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ से अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई और उसके बाद में पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही है मार्केट। जैसे कि बैंक निफ्टी आपका एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, वैसे ही निफ्टी भी आपका एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में इसी रेंज में आपको आपको क्लोजिंग भी देखने के लिए मिल गई। अब देखते हैं कल के दिन हमें क्या करना चाहिए निफ्टी में सेम है बैंक निफ्टी के जैसे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहे हैं नीचे की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी रेजिस्ट किया है और यहाँ पर भी आपका रेजिस्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर भी रेजिस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन ने। तो आपको क्या करना है, अगर ये ब्रेक हो जाती है ट्रेंड लाइन, समझो 17,460 या 50 अगर यहाँ से आपका ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ से बाइंग करने के बाद तो यहाँ से आपका पहला टारगेट बन सकता है 17,560 के आसपास। यहाँ पर एक आपका पहला टारगेट ये बन सकता है। 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ से बन सकता है। अगर आपने 17,460 या 50 से अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो आपका पहला टारगेट 17,560 से बन सकता है। ये आपका 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट 17,460 के ऊपर जाती है। तो नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल होती है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है 17,300 अगर ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 17,260 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बन सकता है 40 पॉइंट का। उसके बाद में सीधा टारगेट आपका नीचे बन सकता है 17,125 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट नीचे की तरफ बन सकता है। निफ्टी में देखिए, अभी बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर आपको एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये जो हार्मोनिक पैटर्न XABCD आपको पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। आपका यहाँ पर आ सकता है, ये देखिए ये आपका हार्मोनिक पैटर्न होगा। तो ये यहाँ पर आपका ये आपका टारगेट बन सकता है 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट बन सकता है, अगर मार्केट 38,000 से 800 के ऊपर चली जाती है तो। और नीचे की तरफ ABCD पैटर्न आपका यहाँ पर लग सकता है। ABCD पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट जाती है, तो यहाँ पर देखिए सीधे नीचे आने की संभावना है और आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 38,000 के आसपास। ये आपका टारगेट बन सकता है।
एबीसीडी पैटर्न से, और ये आपका टारगेट बन सकता है एक्स एबीसीडी पैटर्न से। तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस समझ में आ गए। तो आज की वीडियो हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।